हरियाणा, पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी। आने वाले दिनों में 2 डिग्री और बढ़ेगा पारा। देश में भीषण गर्मी के चलते अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। सोनीपत में चलते कंटेनर में लगी आग। नेशनल हाईवे 44 के फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। कंटेनर चालक ने कूदकर बचाई जान। ज्यादा गर्मी बताई जा रही है आग लगने की वजह। अंबाला सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रक से टकराते ही ट्रैवलर के उड़े पर 24 मई की रात को हुआ था हादसा। हादसे में 7 लोगों की हुई थी मौत। महेंद्रगढ़ में दर्दनाक घटना। नहर में नहाने गए 4 लड़कों में से 2 डूबे। हादसे के दौरान 2 लड़कों को बचाया गया। बीती देर रात दोनों के शवों को नहर से निकाला गया बाहर। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीते कल हुआ मतदान। 65% हुई कुल वोटिंग। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा 67.08% मतदान हुआ तो सबसे कम फरीदाबाद सीट पर हुई वोटिंग। मतदान के बाद हल्के फुल्के मूड में नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। चाय की टपरी पर बैठकर सीएम ने समर्थकों के साथ पी चाय, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी, साथ ही साथ बच्चों को दिया आशीर्वाद। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गर्मी के सितम के साथ। देश में गर्मी के भीषण जो कहर है वो जारी है। हरियाणा और पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में अधिकतम तापमान जो है वो 46 डिग्री पर है और 10 जिलों में जो है वो पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 28 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी है और अब तक देश में 60 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो देश भर में भीषण गर्मी का जो है कहर जारी है। हीट का हंटर चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की जो स्थिति है वो क्या है। हरियाणा के करीब 10 जिलों में जो है पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो तापमान है वो कितना गर्म है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो उसका तापमान भी 46 डिग्री सेल्सियस है। भिवानी, कैथल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी और सिरसा का जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 10 जिले हैं हरियाणा के जिनका तापमान 45 के पार 46 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हिसार की बात करें तो हिसार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। गर्मी की वजह से इंसान तो इंसान, मवेशियों की भी जान पर बनाई है। इस समय धूप में घरों से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दोपहिया वाहनों पर बिल्कुल भी सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा है। चलना दुभर हो चुका है। सिर्फ गाड़ियों का सहारा है। एसी से ही सिर्फ कुछ समय तक बिताया जा सकता है। पंखे और कूलर जवाब दे चुके हैं। बिजली के जो कट हैं भीषण गर्मी की वजह से लगातार लग रहे हैं। चाहे सरकारी कार्यालय हों, चाहे सड़क हो, सभी जगह सन्नाटा है। बहुत कम लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। 1-2 स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस भीषण गर्मी में किस तरह के हालात उनके सामने गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर घर से हम बाहर निकलें तो गर्मी इतनी भयंकर है, मतलब बाइक पे भी हम निकलना बहुत ही दुश्वार हो पड़ा है। और आज जो टेम्परेचर जो है कम से कम 45-46 के लगभग पहुंचा पड़ा है। कि अगर बात करें क्योंकि गर्मी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं बता दें घर से निकलना भी इतना धूप और दूसरी गर्म हवा का चलना, ये एक कहते हैं बीमारी की वजह बनती जा रही है। तापमान भी बहुत है। बाकी लोग जूस, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, तरबूज, फ्रूट वगैरह, पानी ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोग अब ज़्यादातर लोगों से अपील है कि भाई अपने घरों पर रहें। कोई जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। नींबू पानी और शिकंजी का ज्यादा प्रयोग करें। गर्मी लगातार पड़ रही है। वैसे तो पूरे हरियाणा में गर्मी का सितम है,
लेकिन नूह जिले में इसलिए गर्मी और ज़्यादा अधिक लगती है क्योंकि यहाँ पर हरे भरे पेड़ों की कमी है, नहरों में पानी नहीं है, तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं, पीने के पानी का यहाँ लगातार संकट है। तो इसलिए यहाँ भीषण गर्मी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बात करी जाए फरीदाबाद की तो आज फरीदाबाद के अंदर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि इस साल का सबसे अधिकतम तापमान जो है वो अभी तक का हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो हालांकि सड़कों पर निकलने के मजबूर हैं, घरों के लिए और काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन साफ तौर से आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के चलते लोग कहीं ना कहीं अपने मुंह और सिर को जो है वो ढक कर ही रोड पर जो है वो निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हीट स्ट्रोक लगातार जो है वो जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से लगातार जो है वो हीट स्ट्रोक का प्रकोप जो है वो जारी है, उससे साफ जाहिर है कि तपिश जो है वो इस समय तापमान के अंदर बहुत अधिक देखी जा रही है। वातावरण जो है वो काफी गर्म जो है वो आपको दिखाई देगा। लोग जो है वो जगह जगह कह सकते हैं कि जहां पर भी जो बाइक सवार और स्कूटी सवार और साइकिल सवार लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंडी जगह का जो है वो सहारा लेकर के रुक रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अधिकतर तरल पदार्थ का जो है वो सेवन करके लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस हीट स्ट्रोक से, इस गर्मी से जो है वो बचने की जो उपाय है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि टेम्पू के अंदर बैठे हुए लोग भी और जिस भी संसाधन के अंदर जो लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस गर्मी से बचने के लिए जो है वो अपने आप को हर तरीके के जो उपाय होते हैं वो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार हीट स्ट्रोक जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है तो सोनीपत में भीषण गर्मी का रूप दिखा है। फ्लाईओवर पर चलते कंटेनर में भीषण आग लग गई। कंटेनर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर यह घटना हुई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज्यादा गर्मी की वजह से कंटेनर में आग लग गई। तो ये भीषण गर्मी का एक रूप जो सोनीपत में देखने को मिला। फ्लाईओवर पर चलते कंटेनर में जो है आग लग गई। कंटेनर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया। द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 7 के फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी में आग लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिलते ही हमने फायर गाड़ी को तुरंत मौके पर लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण ज़्यादा और हीट के कारण लग सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जो ड्राइवर था उसको हमने सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब मतलब आग को पूर्ण रूप से हमने बुझा दिया है। वहीं महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बीती देर रात दोनों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया। जो राहगीर थे उन्होंने 2 लड़कों को बचाया। आपको बता दें कि डेरोली जाट में एनबी पंप हाउस 4 के पास ये हादसा हुआ। गांव के ही 4 लड़के थे जो नहर में नहाने गए थे। पानी के तेज बहाव में 4 लड़के बह गए। टॉर्च की रोशनी में जो है रात को ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि जो राहगीर था उसने 2 बच्चों को बचाया, लेकिन 2 बच्चे बहाव के साथ आगे बह गए और उनकी डूबकर मौत हो गई। उसे लड़कों का जाते हुए जो है सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो सामने आया है। हम आपको अपने आपके टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब ये लड़के नहर में नहाने के लिए अपने घरों से निकले थे। तो एक ही गांव के रहने वाले थे 4 लड़के और दर्दनाक हादसा हुआ है जहां 2 लड़कों की जो है डूबने से मौत हो गई। हालांकि 2 लड़कों को राहगीरों द्वारा बचाया गया है। बच्चे नहर में नहाने के लिए आए थे तो 2 बच्चों को तो नटाली के 2 भाई थे उन्हें बचा लिए और 2 डेड हो लिए थे नहर में। सूचना मिली कि गाँव डेली जाट के नहर में 4 बच्चे नहा रहे थे, जिनमें से 2 बच्चे डूब गए हैं और 2 को राहगीर चलते अजीत सिंह कंवर सिंह वासी अटाड़ी ने 2 बच्चों को बचा दिया। दोबारा उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो बचाने में कामयाब नहीं हुए। काफ़ी मेहनत के बाद गाँव वालों की मदद से नहर को बंद करवाया गया और बच्चों को नहर से देर रात निकाल कर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित कर दिया। ये युवक जो बच्चे थे नहाने के लिए गए किस गाँव के थे? डेरोली जाट के थे 4 बच्चे, जिनमें से 2
को बचाने से बाहर निकल गए थे, उनको घर पहुँच गए अपने, और बाकी जो कर बहुत बात। अगली खबर अंबाला से। अंबाला में बीते गुरुवार की रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 18 सेकंड के इस फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ट्राला सड़क पर खड़ा था, उसके नजदीक एक दूसरा ट्राला निकल जाता है, लेकिन 10वें सेकंड पर एक निजी बस ट्राले के पीछे से टक्कर मारती है। टकराते ही मिनी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। 24 मई की ये पूरी घटना है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 लोग घायल हुए। दुर्घटना में घायल हुए लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सभी एक ट्रैवलर में सवार होकर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अंबाला दिल्ली के मोहड़ा में हाईवे पर इनका वाहन एक ट्राले से टकरा गया। ट्रैवलर में बच्चे और महिलाएं भी सवार थी। और बीते कल देश में छठे चरण के 58 सीटों पर मतदान हुआ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। करनाल विधानसभा में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। हरियाणा में कुल 65% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले जो है मतदान कम हुआ है। 2019 में 70% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई थी। हरियाणा में 2019 के मुकाबले इस बार 5.34% कम वोटिंग हुई है। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा 59% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में सबसे कम जो है वोटिंग हुई है। अंबाला लोकसभा सीट पर 66.9% वोटिंग हुई। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 65.02% मतदान हुआ। फरीदाबाद में जो है 59.07 मतदान हुआ। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर 60.06, हिसार में 64.06 और करनाल में 63.02% और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 66.2%, रोहतक में 64.05% वोटिंग हुई। सोनीपत लोकसभा सीट पर 62.02% मतदान हुआ। इस बार प्रदेश में 20,031 जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि देखना होगा कि ये जो 5% वोटिंग कम हुई है इसका कितना असर प्रत्याशियों के जो है प्रत्याशियों पर पड़ता है। और मतदान खत्म होने के बाद रिलैक्स मूड में सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। करनाल में एक चाय की टपरी पर अपने समर्थकों के साथ सीएम सैनी दिखे। सीएम सैनी ने लोगों के साथ चाय पी और सेल्फी ली। साथ ही साथ बच्चों को आशीर्वाद भी सीएम सैनी ने दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला और 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी किया। उनको इतना एहसास हो गया था जब चौथे चरण का चुनाव हुआ, कांग्रेस को ये पता चल गया था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के स्टार्ट हो गई कि मोदी 400 की बात कर रहे हैं, 400 को रोका जाए। उस प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने के लिए नहीं रोक पा रहे। सारे घमंडिया गठबंधन के लोग भी 400 पार मोदी को नहीं होने देना, उसको रोकना है, उसकी लड़ाई है, परंतु देश 400 पार करेगा। और अगली खबर सिरसा से। सिरसा में बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो आपस में भिड़े हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद आपस में ये कार्यकर्ता भिड़े, एक दूसरे पर हमले की कोशिश यहां पर की गई है। कांग्रेस नेता के ऑफिस के बाहर पथराव किया गया। पथराव में ऑफिस और कांग्रेस नेता राजन मेहता के गाड़ी के शीशे टूटे। कांग्रेस के युवा नेता पर एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी वर्कर्स पर दबंगई के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि घटना पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सिरसा से अशोक तंवर ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कल्चर हमेशा कांग्रेस का रहा है।
ये हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली, कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसमें उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडीए जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है, हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है, और वो इसी बात पे हुआ भी, ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहां पहुंचे, और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। ऐसे लोग जो है जो हताश हैं, निराश हैं, आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियां तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं।